कभी कभी कुछ लोग मरते नहीं हैं, वो सिर्फ चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो किसी को जिंदा छोड़ने के लिए नहीं आते। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बरसों पहले एक लड़की मरी थी, या यूं कहिए जिसे मारा गया था। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी तब शुरू हुई जब वो लौट आई। बरसात की वो रात गांव वालों को आज भी याद थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई बहुत पुराना गुस्सा बाहर निकलना चाहता हो। गांव का नाम था शिवपुर। शिवपुर छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि शिवपुर में एक जगह थी, पुरानी हवेली। हवेली में कोई नहीं रहता था, कम से कम जिंदा कोई नहीं। मीरा उसी गांव की लड़की थी, शांत, पढ़ी लिखी और बाकी लड़कियों से अलग। वो सवाल पूछती थी और गांव को सवाल पसंद नहीं थे। मीरा ने एक दिन देख लिया था जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। हवेली के पीछे रात के अंधेरे में गांव के कुछ इज्जतदार लोगों को एक बच्ची को जमीन में दफनाते हुए मीरा कांप रही थी, लेकिन उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। वो रात 3 दिन बाद मीरा गायब हो गई। कहा गया कि वो शहर भाग गई है। मां रोती रही, लेकिन गांव चुप रहा। फिर एक सुबह हवेली के कुएं से मीरा की चूड़ियां मिली, लाल रंग की, और उसके बाद सबने मान लिया मीरा मर चुकी है। समय बीता, साल गुजरते गए, हवेली और भी ज्यादा वीरान हो गई। कुएं का पानी काला पड़ गया। और फिर एक रात गांव में पहला अजीब वाकया हुआ। पहली वापसी। रामदीन, जो हवेली के पास रहता था, रात में उठा क्योंकि किसी ने उसका नाम लिया। रामदीन। आवाज कुएं की तरफ से आ रही थी। जब वो बाहर गया तो उसने देखा एक लड़की भीगे बालों के साथ कुएं के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रामदीन की सांस रुक गई, और अगली सुबह रामदीन का शव उसी कुएं में मिला। डर फैलने लगा। गांव में लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा मीरा की आत्मा है, किसी ने कहा किसी ने टोना कर दिया है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा भयानक था। उसने सबको याद दिलाना शुरू किया, हर उस इंसान को जो उस रात वहां मौजूद था, जिस रात मीरा को मारा गया था। एक एक करके सब मरने लगे। किसी की गर्दन मुड़ी हुई मिली, किसी के चेहरे पर ऐसा डर जो इंसान कभी महसूस नहीं कर सकता। मीरा की मां, आखिरकार मीरा की मां हवेली पहुंची। उसने कुएं के सामने रोते हुए कहा, अगर तू मेरी बेटी है तो सामने आ। हवा तेज हो गई। कुएं से आवाज आई, मैं लौट आई हूं मां, सच पूरा करने। मीरा मरी नहीं थी, उसे जिंदा कुएं में फेंका गया था। और जब वो मर रही थी तो उसने सिर्फ एक ही बात सोची, मैं वापस आऊंगी। गांव के बचे हुए लोग हवेली से भागना चाहते थे, लेकिन हवेली ने रास्ता बंद कर दिया। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, सच दबाया था, अब भुगतो। मीरा दिखाई दी, उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ, लेकिन उसकी आवाज शांत थी, अब मेरी बारी है। अगली सुबह शिवपुर खाली था। कोई लाश नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवेली के कुएं के पास एक नई चूड़ी पड़ी थी, लाल रंग की, और गांव के बाहर लगे बोर्ड पर किसी ने लिखा था, वो लौट आई। और अगली बारी किसकी है